सर्वप्रथम आप सभी श्रद्धालु भक्तगण अपने दोनों हाथ जोड़िए और भगवान गणेश, देवी सरस्वती और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। आप सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि हो, यही मंगल कामना करते हुए हम इस कथा का शुभारंभ करते हैं। हे साधु संतों और भक्तजनों, बुधवार का व्रत हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। यह व्रत भगवान बुध देव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यापार और संचार का कारक है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है या बुध की दशा अंतरदशा चल रही होती है, उनके लिए तो यह व्रत अमृत समान है। इस व्रत को करने से बुध ग्रह की शांति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। अब हम इस व्रत को करने की विधि के बारे में जान लेते हैं। बुधवार का व्रत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेकर शुरू किया जाता है। इस व्रत में केवल एक समय फलाहार किया जाता है। कुछ लोग पूर्णतया निराहार रहकर भी यह व्रत रखते हैं। यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इस व्रत में हरे रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है, क्योंकि हरा रंग बुध देव को अत्यंत प्रिय है। पूजा के समय हरे रंग का आसन, हरे रंग के फूल, हरे चने की दाल, हरी मूंग की दाल, हरे फल जैसे सेब, अंगूर आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुध देव की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं और हरी इलायची, हरे चने आदि का भोग लगाएं। पूजा में बुध देव के मंत्र ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। कम से कितने माला जाप करें यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन एक माला तो अवश्य ही जाप करें। पूजा के बाद बुधवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। संध्या के समय फिर से दीपक जलाकर आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। व्रत खोलने की विधि हम कथा के पश्चात बताएंगे। अब हे भक्तों, आती है हमारे सामने इस व्रत की पावन कथा। इस कथा को पूरे मन से सुनिए, इसका फल अवश्य मिलेगा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनी सेठ जी रहते थे। उनका नाम था सेठ धनराज। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वे बहुत दान पुण्य भी करते थे, लेकिन उनके घर में सुख की कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी नगर के एक विद्वान ब्राह्मण के पास गए और अपनी व्यथा कह सुनाई। ब्राह्मण ने सेठ जी की जन्म कुंडली देखी और कहा, हे सेठ जी, आपकी कुंडली में बुध ग्रह अत्यंत निर्बल है। इसी कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। आपको बुधवार का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से बुध ग्रह होगा और आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। सेठ जी ने ब्राह्मण की बात मान ली और अगले बुधवार से ही विधि विधान से व्रत रखना शुरू कर दिया। वे नियमित रूप से पूजा करते, कथा सुनते और बुध देव की आराधना करते। कुछ समय बाद सेठानी को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बड़े धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम रखा बुद्धिसागर। बुद्धिसागर बड़ा ही तेजस्वी और बुद्धिमान बालक था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी बुद्धि और सौंदर्य भी बढ़ता गया। सेठ धनराज ने बेटे की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध किया। बुद्धिसागर ने सभी शास्त्रों और कलाओं में निपुणता प्राप्त की। जब वह विवाह योग्य हुआ तो सेठ जी ने उसका विवाह एक सुशील और सुंदर कन्या से कर दिया। सब कुछ सुखपूर्वक चल रहा था, लेकिन सेठ जी एक बात भूल गए। उन्होंने बुधवार का व्रत रखना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि मेरी मनोकामना तो पूरी हो गई, अब इस व्रत की क्या आवश्यकता है। यही उनकी भूल थी। भगवान की लीला अपरंपार है। जब सेठ जी ने व्रत रखना छोड़ दिया तो बुध देव नाराज हो गए। उनकी कृपा दृष्टि सेठ के घर से हट गई। एक दिन बुद्धिसागर व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उसका सारा धन लूट लिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मृत प्राय अवस्था में उसे कोई यात्री उठाकर सेठ धनराज के घर ले आया। सेठ जी ने बेटे को उस हालत में देखा तो दिल टूट गया। सब वैद्य हकीम बुलाए गए, लेकिन किसी की दवा से बुद्धिसागर की हालत में सुधार नहीं हुआ। वह बेहोश पड़ा रहता, बस प्राण निकलने का इंतजार कर रहा था। सेठ धनराज फिर से उसी ब्राह्मण के पास पहुंचे और रो रो कर अपनी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने कहा, हे सेठ, यह सब तुमने स्वयं ही बुलाया है। तुमने मनोकामना पूरी होते ही
भगवान बुद्धदेव का व्रत छोड़ दिया, इसीलिए यह विपत्ति आई है। अब तुम्हें फिर से व्रत का संकल्प लेना होगा और नियमित रूप से व्रत रखना होगा। साथ ही तुम्हें इस बार अपने पुत्र और पुत्रवधू को भी इस व्रत की दीक्षा देनी होगी, तभी इस संकट से मुक्ति मिलेगी। सेठ जी ने तुरंत ही बुधवार का व्रत फिर से शुरू किया। उन्होंने अपने बेटे और बहू को भी व्रत की विधि बताई और सभी ने मिलकर पूरे विधि विधान से व्रत रखना और पूजा करना शुरू किया। बुद्ध देव की कृपा से बुद्धिसागर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। कुछ ही समय में वह पूरी तरह ठीक हो गया और सेठ जी का घर फिर से खुशियों से भर गया। तब से सेठ जी ने कभी भी व्रत रखना नहीं छोड़ा और आजीवन बुद्ध देव की कृपा प्राप्त करते रहे। हे भाइयों और बहनों, यह है बुधवार व्रत की महिमा। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि से रखता है, उस पर बुद्ध देव की असीम कृपा बरसती है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। अब हम व्रत खोलने की विधि के बारे में जान लेते हैं। व्रत खोलने का अर्थ है व्रत का समापन। बुधवार का व्रत संध्या के समय फलाहार या भोजन ग्रहण करके खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले बुद्ध देव की पूजा आरती अवश्य करें। फिर अपने इष्ट देव का स्मरण करके प्रसाद या भोजन ग्रहण करें। व्रत खोलते समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम बुधाय नमः। आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हुआ, मेरी मनोकामना पूरी करें। इसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। कोशिश करें कि व्रत में सात्विक और हल्का भोजन ही करें। ज्यादा तला भुना या मसालेदार भोजन न करें। अगर किसी कारणवश व्रत भंग हो जाए या कोई त्रुटि हो जाए तो घबराएं नहीं। दोष दूर करने की भी विधि है। अगले बुधवार को फिर से पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखें और बुद्ध देव से क्षमा याचना करें। हरे रंग का दान अवश्य करें, जैसे हरे रंग का वस्त्र, हरी मूंग की दाल, हरे चने, हरी इलायची, हरा फल आदि किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। ऐसा करने से व्रत में हुई किसी भी त्रुटि का दोष दूर हो जाता है और बुद्ध देव फिर से प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मिलने वाले लाभ अनेक हैं। इससे बुद्ध ग्रह मजबूत होता है, जिससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलती है, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, कानूनी मामलों में जीत मिलती है, वाणी में मधुरता आती है और मनोबल बढ़ता है, संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है। जो विद्यार्थी इस व्रत को रखते हैं, उन्हें पढ़ाई में सफलता अवश्य मिलती है। तो हे भक्तजनों, इस प्रकार बुधवार का व्रत हमारे जीवन के लिए एक वरदान है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखना चाहिए। भगवान बुद्ध देव की कृपा से आप सभी के जीवन में आनंद और समृद्धि आए, यही मेरी कामना है। अब हम इस कथा का समापन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को जितना हो सके लोगों में प्रसारित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन व्रत का लाभ उठा सकें। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो।